Hello students, continuing to the last lecture of linear algebra, in which we have done rank and nullity of vector space, rank and nullity of linear transformation, and also we have done some basics for the fundamental theorem of vector space homomorphism. What is the fundamental theorem of vector space homomorphism? It is the linear transformation from U to V, then U by kernel T is isomorphic to T of U. T of U is the range of T and kernel T is the null space of T. ये हमने पहले कर लिया है लास्ट लेक्चर में. तो अब हमने ये थ्योरम प्रूव करनी है. तो इसके लिए क्या करेंगे, जैसे आपने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म किया है, वैसे ही उसी टाइप से बिल्कुल से वही कंसेप्ट्स पे हम चल रहे हैं. इसमें भी हम क्या करेंगे, लेट टी फ्रॉम यू टू वी बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. ये ले ली हमने. टेक कर्नल टी को हमने डब्ल्यू ले लिया. टेक कर्नल टी इज इक्वल टू डब्ल्यू. से मीन्स कुछ भी उठा लो, कोई भी कैपिटल लेटर ले लो आप. हम यहाँ पे जो हम जनरली लेते हैं डब्ल्यू को वेक्टर सबस्पेस हम यूज़ करते हैं, पीछे हमने यूज़ किया है और जनरली इसी को जनरल नोटेशन है, तो इसलिए हमने यहाँ पे डब्ल्यू लिया है. तो यू बाय डब्ल्यू क्या हो गया, जैसे जी बाय एच होता है ना वहाँ पे, ऐसे यू बाय डब्ल्यू क्या हो गया, यू बाय डब्ल्यू कोशेंट स्पेस हो गया. कोशेंट स्पेस को कैसे कोशेंट स्पेस के एलिमेंट्स कैसे दिखेंगे, कोशेंट स्पेस के एलिमेंट्स दिखेंगे डब्ल्यू प्लस यू वन. डब्ल्यू कैपिटल है यहाँ पे, डब्ल्यू प्लस यू वन, ये यू वन यू टू स्मॉल है, डब्ल्यू प्लस यू वन, डब्ल्यू प्लस यू टू, डब्ल्यू प्लस यू थ्री, इस तरह के एलिमेंट्स दिखेंगे कोशेंट स्पेस के. ये जो कोशेंट स्पेस है यू बाई डब्ल्यू, ठीक है. तो ऐसे एलिमेंट्स कोशेंट स्पेस के दिखेंगे और हम एक मैपिंग डिफाइन करेंगे. डिफाइन अ मैपिंग, सिंपल एक मैपिंग, एक मैप डिफाइन कर रहे हैं, एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं. हम डिफाइन किया अभी हमने, डिफाइन अ मैपिंग, डिफाइन अ फंक्शन एफ फ्रॉम u by w to tu क्या है, रेंज ऑफ t है. tu कैसे डिफाइन किया है, f एलिमेंट कहाँ से उठाएंगे, u by w से उठाएंगे. इसका एलिमेंट कैसे दिखेगा, अभी मैंने आपको बताया, ऐसा दिखाई देगा w प्लस यू इज इक्वल टू tu. रेंज ऑफ t का एलिमेंट कैसे दिखाई देता है, ऐसे ना, tu u बिलोंग्स टू u. ये तो ऐसे हमने इसको डिफाइन किया है. तो जब भी हम मैपिंग डिफाइन करते हैं, सबसे पहले हम ये प्रूव करते हैं कि मैपिंग इज वेल डिफाइंड. तो वेल डिफाइंड प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके एलिमेंट्स उठा लेंगे यहाँ से. लेट डब्ल्यू प्लस यू वन एंड डब्ल्यू प्लस यू टू बिलोंग्स टू यू बाई डब्ल्यू, ठीक है. और हम प्रूव कर देंगे, क्या प्रूव करेंगे, हम प्रूव करेंगे एफ ऑफ डब्ल्यू प्लस यू वन मीन्स इनकी अगर इमेजेस लेते हैं तो वो भी इक्वल आएंगी, मैपिंग वेल डिफाइंड हो जाएगी. तो एलिमेंट्स उठाए हमने और इनको इक्वल लिया हमने, w प्लस यू वन इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस यू टू, ठीक है. तो इनको हमने इक्वल लिया इमेजेस एलिमेंट्स को, और हम प्रूव कर देंगे कि इनकी इमेजेस भी इक्वल हैं. किसकी हेल्प से प्रूव करेंगे, जो हमें गिवन है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की ये मैपिंग, इन दोनों की हेल्प से हम प्रूव करेंगे. तो देखो ये w प्लस यू वन माइनस यू टू इज इक्वल टू डब्ल्यू, ठीक है. ये यहाँ पे आ गया, आपको पता है ना, h प्लस ए इज इक्वल टू एच. एच इज द सब ग्रुप ऑफ जी, तो a बिलोंग्स टू h होता है. ऐसे ही सब स्पेस में होता है, ये सब स्पेस में होता है. तो यहाँ पर ये जो है u1 माइनस u2 बिलोंग्स टू w हो जाएगा. और w क्या है, कर्नल t है. कर्नल t की डेफिनेशन क्या है, पीछे हमने लास्ट लेक्चर में भी की है, अब मैं फिर से लिख देती हूँ. कर्नल t मीन्स नल स्पेस ऑफ t मीन्स ऑल दोज, इसका मतलब क्या है, ऑल दोज u बिलोंग्स टू u सच दैट tu इज इक्वल टू जीरो, जिनकी इमेजेस जीरो हैं, ठीक है. तो ये एलिमेंट w से बिलोंग कर रहा है. w क्या है, विच इज इक्वल टू कर्नल t है. तो कर्नल t के जो इमेजेस होती हैं, कर्नल t u belongs to u, it means tu is equal to 0, means t of u1 minus u2 is equal to 0, means tu1 is equal to tu2 is equal to tu1 is equal to tu2. और tu1 by definition यहाँ से क्या है, f of
W plus U1 which is equal to F of W plus U2. ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज T इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और यहाँ पे लिखेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ F, ये जो F हमने मैपिंग डिफाइन की है, राइट। तो हम ये लेके चले थे, एलिमेंट्स इक्वल लेके चल रहे थे, उनकी इमेजेस इक्वल आ गई, देयरफॉर F इज वेल डिफाइंड। इसका मतलब क्या हो गया, F क्या है, वेल डिफाइंड है, जो हमने डिफाइन किया है वो वेल डिफाइंड मैपिंग है। इसके बाद हम F को क्या प्रूव करेंगे, क्योंकि एक्चुअल में हम यहाँ पर F को क्या प्रूव करना चाहते हैं, ये जो डिफाइन F हमने किया है इसको क्या प्रूव करना चाहते हैं, हम प्रूव करना चाहते हैं F इज वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म। F इज वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म, तभी तो U बाय W इज आइसोमॉर्फिक टू TU होगा। F को वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमने क्या है, F वेल डिफाइंड प्रूव किया है। अब हम F को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करेंगे। F को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करने के लिए आपको पता है कि क्या करेंगे, हम 2 एलिमेंट्स उठाएंगे यहाँ से, लेट यही वाले W plus U1 W plus U2 belongs to U by W, तो F of W plus U1 plus W plus U2 is equal to, इनको अलग अलग कर देंगे, मतलब ऐसे होता है F of x1 plus x2 is equal to F of x1 plus F of x2, ये करेंगे हम यहाँ से। तो ये F of अंदर हो गया W plus U1 plus U2 हो गया, ठीक है। तो F of W plus U1 plus U2, तो इसका मतलब हो गया ये T of F of W plus U1 plus U2, तो ये बाय डेफिनेशन, जैसे यहाँ पे W plus F of W plus U क्या है, TU है, तो ये बन गया T of U1 plus U2। अब दिस इज इक्वल टू TU1 plus TU2, कैसे लिख लिया हमने, बिकॉज T इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। T तो हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है ना, देखो T तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, इसी को तो यूज करके हम ये सब कर लेंगे। तो T of U1 क्या होगा, F of W plus U1 plus F of W plus U2 हो गया, ठीक है। वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म का एक वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म का एक पार्ट प्रूव हो गया। जो दूसरा होता है ना T of AU इज इक्वल टू ATU, ये अब हम करेंगे। देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, T of AU मतलब F of A W plus U1 ले लेंगे, A belongs to F है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, F of W plus A U1 which is equal to T of A U1 which is equal to A T U1, ठीक है। A T U1 का मतलब क्या है, F of W plus U1, ठीक है। अंदर जा ये बाहर आ गया, तो इस तरह से हमारा ये क्या प्रूव होगा, वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म, जिसको कहते हैं। अब F हमारा वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म प्रूव हो गई। यहाँ पर वेक्टर स्पेस इसलिए बोली क्योंकि डोमेन और रेंज दोनों वेक्टर स्पेस है, तो डोमेन को डोमेन दोनों वेक्टर स्पेस है। तो यहाँ पे क्या है, वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म मींस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमने प्रूव कर दिया F इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो अभी तक हमने क्या प्रूव कर दिया, F वेल डिफाइंड प्रूव कर दी, फिर F को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव कर दिया। अब हम आइसोमॉर्फिज्म के लिए क्या क्या प्रूव करेंगे, F को 1-1 प्रूव करेंगे और F को on2 प्रूव करेंगे। तो बच्चों F को 1-1 प्रूव करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे आप पहले करते हो वही कंसेप्ट है, बिल्कुल कुछ अलग नहीं है ये चीज़। तो F11 कैसे प्रूव होता है, क्या होता है डेफिनेशन 11 की, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस। मीन्स हम क्या करते हैं, इसका जो नेगेशन होता है, उल्टा पार्ट होता है, वो क्या होता है कि इमेजेस इक्वल ले लेते हैं और एलिमेंट्स को इक्वल कर देते हैं। जैसे आपको याद हो F of x1 इज इक्वल टू F of x2 लेते हैं और लास्ट में x1 इज इक्वल टू x2 कर देते हैं। तो अब यहाँ पर हम इमेजेस को इक्वल ले लेंगे, लेट F of W plus U1 इज इक्वल टू F of W plus U2, और लास्ट में हम W plus U1 इज इक्वल टू W plus U2 कर देंगे। और ये W plus U1 आपने कहाँ से लिए हैं, ये यही है U by W से लिए हैं, और जिसमें U1 U2 belongs to U, ये भी आप लिख सकते हो। तो F is 1-1 हम प्रूव कर रहे हैं,
तो एफ इज 1 1, आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एलिमेंट्स इक्वल लिए थे, इमेजेस इक्वल प्रूव की थी, अब हमने इमेजेस इक्वल नहीं एलिमेंट्स इक्वल प्रूव करने हैं। बच्चों बिल्कुल वापस चलते जाओ, सेम स्टेप। इसके बाद क्या होगा, पहले ये आपने लिखा है, इसका मतलब क्या है, TU1 है, TU2, फिर इसका मीनिंग TU1 माइनस U2 इज इक्वल टू 0, दिस बिलोंग्स टू W, दिस इज इक्वल टू W, दिस वन। बिल्कुल उल्टा, यही आप यहाँ से देख के ही उल्टा लिख लेना और वापस आपके पास W प्लस U1 इज इक्वल टू W प्लस U2 आ जाएगा। तो F11 आ गया। अब आपने F को ऑन टू प्रूव करना है, ऑन टू सीधी सी बात है, वही डेफिनेशन, F फ्रॉम X टू Y इज अ मैपिंग। F ऑन टू कैसे प्रूव करते हैं, लेट Y बिलोंग्स टू Y, इधर से एक एलिमेंट उठाते हैं, देन ये डेफिनेशन बोल रही हूँ मैं ऑन टू की, देन देयर एग्जिस्ट सम X belongs to X such that Fx is equal to Y. F is on to की डेफिनेशन है ये। तो अब हम यहाँ से एक एलिमेंट उठाएंगे, यहाँ से TU से, देखो TU से एक एलिमेंट उठाएंगे, लेट TU स्मॉल u लिख दिया, लेट TU belongs to TU, लेट TU belongs to TU, देन बिल्कुल ऐसे कैसे लिखना होता है, देन देयर एग्जिस्ट सम W प्लस U बिलोंग्स टू U बाई W सच दैट F ऑफ W प्लस U इज इक्वल टू TU विच बिलोंग्स टू T ऑफ U, U बिलोंग्स टू U। ठीक है, therefore F is on to, ये F is on to हो गया, तो सब कुछ हो गया, F वेल डिफाइंड हो गई। फिर F लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव कर दी, F11 प्रूव कर दी, F ऑन टू प्रूव कर दी। तो इसका मतलब क्या है, ये जो F हमने डिफाइन की थी, दिस इज वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म। वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म है तो क्या है, तो इसका डोमेन और रेंज, डोमेन और रेंज क्या है, W क्या है, कर्नल ऑफ T है, डोमेन और रेंज क्या है, आइसोमॉर्फिक है। ये आपका दिस इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म। T इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है, अगर आपको T इज ऑन टू भी दी हुई हो, T इज U टू भी द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पहले भी आपको बताया क्या होता है, दिस इज द वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म। ये ऑन टू नहीं दी हुई है आपको, अगर ऑन टू हो तो फिर वो आइसोमॉर्फिज्म हो जाती है। अगर T आपको ऑन टू दिया हुआ हो, ऑन टू का मतलब क्या होता है, ऑन टू का मतलब क्या होता है कि रेंज ऑफ T इज इक्वल टू कोडोमेन, पता ना, ये U ये V इज इक्वल टू कोडोमेन। तो अगर ये T है, रेंज ऑफ T, अगर रेंज ऑफ T कोडोमेन के इक्वल हो जाए तो उस केस में क्या होता है, T इज ऑन टू। अगर रेंज ऑफ T इज इक्वल टू कोडोमेन, रेंज ऑफ T क्या है यहाँ पे, T ऑफ U है, ठीक है, T ऑफ U इज इक्वल टू V होगा। अगर T ऑन टू होगा तो फिर क्या हो जाएगा, तो ये हमारा रिजल्ट ऐसे बन जाएगा, U बाय कर्नल T इज आइसोमॉर्फिक टू V इफ T इज ऑन टू। तो ये आ जाए, साथ में T ऑन टू दिया हो तो भी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म की करनी है। अगर डायरेक्ट ये आ जाए, स्टेट एंड प्रूफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म, तो भी यही करनी है। ये रिजल्ट, ये क्वेश्चन आ जाए तो भी आपको ये भी सब कुछ करना है। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं रैंक एंड नलिटी की। तो अभी हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है नल स्पेस और रेंज ऑफ T के बारे में। T इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम U टू V, और हमने पढ़ा है नल स्पेस ऑफ T, नल स्पेस ऑफ T इज इक्वल टू ऑल दोज U बिलोंग्स टू U सच दैट TU इज इक्वल टू 0, और रेंज ऑफ T हमने पढ़ा है, दिस इज इक्वल टू TU ऑल TU सच दैट U बिलोंग्स टू U। अब देखो T ऑल दोस, अब TU कहाँ जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, ये किसका सबस्पेस है, ये V का सबस्पेस है, ये U का सबस्पेस है, हम प्रूव भी कर चुके हैं। ठीक है, तो जब जो सबस्पेस है उनकी भी डायमेंशन होती है ना, तो सबस्पेस एक्चुअल में क्या होता है, सबस्पेस क्या होता है, subspace is the subset of space with subspace is the subset of vector space which is itself a vector space। वो खुद भी एक वेक्टर स्पेस होता है, बस इतना फर्क होता है कि वो
वेक्टर स्पेस का सबसेट होता है, लेकिन उसको खुद को भी वेक्टर स्पेस ही होना पड़ता है, उसको वो वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टीज रखनी पड़ती हैं, होनी चाहिए। मीन्स जो वेक्टर स्पेस की आइडेंटिटी है वो इसकी आइडेंटिटी होगी, जो वेक्टर स्पेस की एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी इसकी भी होंगी। तो सब स्पेस की भी जैसे वेक्टर स्पेस के डायमेंशन है, तो वेक्टर स्पेस की डायमेंशन है, वैसे ही इनकी सब स्पेस की भी डायमेंशन है। तो डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी, जो डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी है उसको बोलेंगे हम रो ऑफ टी, और डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ टी को बोलेंगे म्यू टी। ये इसको बोलेंगे हम रैंक, और इसको बोलेंगे नलिटी, रैंक ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और ये नलिटी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो रैंक प्लस नलिटी is equal to rank plus nullity is equal to dimension of u, dimension of u। ये रिजल्ट है, इसको बोलेंगे रैंक रो ऑफ टी, डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी, और डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ टी को बोलेंगे हम नलिटी, और रैंक प्लस नलिटी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू, मीन्स डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी प्लस डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ टी इज डायमेंशन ऑफ यू। ये हम प्रूव करेंगे, और इसको बोलते हैं सिल्वेस्टर्स थ्योरम। सिल्वेस्टर्स थ्योरम स्टेट एंड प्रूव भी आ सकती है, और वैसे भी आपको डायरेक्ट भी दिया जा सकता है कि प्रूव करो कि रो टी प्लस म्यू टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू, या डायमेंशन ऑफ दिस प्लस दिस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू। तो ऐसे भी आ सकता है। तो हम इसको प्रूव करेंगे। डायमेंशन ऑफ यू जो है हम ये n ले रहे हैं, डायमेंशन ऑफ यू इज इक्वल टू n ले रहे हैं, और डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ ये नल स्पेस ऑफ टी की हम m लेंगे, और डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी जो है वो अपने आप ही फिर n माइनस m आ जाएगी। ये हम प्रूव करते हैं। डायमेंशन के लिए क्या करना पड़ता है हमें, जैसे मैं नल स्पेस ऑफ टी की बात कर रही हूँ, तो मुझे m u1 u2 अप टू um एक बेसिस सेट लेना होगा। तो बेसिस सेट लेकर देखो करते हैं, इसके लिए प्रूव कर रहे हैं हम ये सिल्वेस्टर थ्योरम। लेट u1 u2 up to u1 u2 up to um be a basis of null space of T। ये null space of T के बेसिस है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि डायमेंशन ऑफ null space of T, it means dimension of null space of T, that implies null space of T is equal to m, means mu of T is equal to m। ये आ गया। अगर ये है तो इसका मतलब क्या है, that implies u1 u2 up to um are linearly independent। ये linearly independent है, किसमें है linearly independent, कौन से सबस्पेस में, नल स्पेस ऑफ टी में। these are, क्योंकि बेसिस है तो these are linearly independent in null space of T। तो ये linearly independent किसमें है, linearly independent in, that implies linearly independent in U, क्योंकि null space of T किसका सबस्पेस है, U का सबस्पेस है। तो अगर ये जो है linearly independent u1 u2 up to um linearly independent in null space of T है, तो ये U में भी linearly independent होंगी। ठीक है, U में भी linearly independent है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो इसके लिए हम एक एक सबसेट सेट ले लेते हैं, बेसिस S इज इक्वल टू u1 u2 अप टू um, u1 u2 अप टू um ले लेते हैं हम, um आगे um+1 ले लेते हैं, um+2, तो आगे ये आ गया un। तो
लीनियरली इंडिपेंडेंट इन U, U1 U2 UM आर लीनियरली इंडिपेंडेंट इन U, तो हम ये करते हैं लेट S, मैंने क्या किया इसको एक्सटेंड कर दिया लीनियरली इंडिपेंडेंट U, तो दिस बेसिस कैन बी एक्सटेंडेड, दिस बेसिस कैन बी एक्सटेंडेड, ये अप टू n मैंने एक्सटेंडेड कर दिए हैं, अप टू n मैंने इनको एक्सटेंड कर दिया है. लेट these are the bases for U, are basis for U, ये मैंने U के लिए बेसिस लिख दिया है. तो डायमेंशन ऑफ, ये वैल्यू बता दिया, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ T इज इक्वल टू m है, और डायमेंशन ऑफ U क्या हो जाएगी फिर n हो जाएगी, क्योंकि इसमें n एलिमेंट्स आ गए और ये बेसिस है, तो डायमेंशन ऑफ U इज इक्वल टू n आ गई. तो अब हम ये शो करेंगे कि अब देखो हमारा टारगेट क्या है कि डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ T और नल स्पेस ऑफ T का सम जो है वो n के इक्वल हो. तो हम क्या करते हैं S डैश एक हम सेट ले लेते हैं, लेट द सेट S डैश जिसको S डैश क्या होगा, रेंज ऑफ T, मैंने आपको बताया था रेंज ऑफ T की डेफिनेशन क्या थी, रेंज ऑफ T इज ऑल दोज TU सच दैट U बिलोंग्स टू U. तो S डैश कैसा होगा, ऐसा होगा T U m+1 T U m+2 ऐसे T U n, ये एक सेट है. लेट द सेट S डैश इज इक्वल टू दिस. हम इसको प्रूव करेंगे, वी प्रूव दैट S डैश इज बेसिस ऑफ RT. हम इसको RT का बेसिस प्रूव कर देंगे. RT का बेसिस प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले एक एलिमेंट लेट TU बिलोंग्स टू S डैश, ये प्रूव करेंगे. RT का बेसिस प्रूव करने के लिए एक एलिमेंट यहाँ से उठाएंगे, तो इस एलिमेंट को हम प्रूव करेंगे दिस इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स, TU इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस. तो हम लेंगे TU इज इक्वल टू TU इन TU हम S डैश में लेंगे, तो TU को हम लीनियर कॉम्बिनेशन इनका प्रूव करने के लिए पहले क्या करेंगे, पहले हम यहाँ से S तो हमें पता है ना कि ये बेसिस है, S हमें पता है ये बेसिस है, तो इसलिए हम ऐसे करते हैं लेट U बिलोंग्स टू S, बेसिस है तो इट कैन बी रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स. तो U इज इक्वल टू A1 U1 प्लस A2 U2 प्लस A3 U3 प्लस अप टू AN UN. तो दोनों तरफ T अप्लाई कर देंगे. TU इज इक्वल टू, इस पे भी T अप्लाई करेंगे तो A1 TU1 प्लस A2 TU2 अप टू AN TUN, ये हो गया अप टू AN TUN. U कैन बी रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस. और साथ में अब हमने अगर ये अप्लाई कर दिया है तो इसमें साथ में हम ये भी लिख देंगे, क्योंकि हम इसके साथ डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं. इसके साथ यहाँ तक ये UM आ गया, अब इसलिए बीच में हमें UM भी लेना पड़ेगा, UM+1. तो यहाँ पर हम ले लेते हैं AM UM और AM+1 UM+1, और ऐसे ही लास्ट में आ जाएगा AN UN. तो ऐसे ही जब हम T लगाएंगे इसके ऊपर, ये आएगा AM TUM प्लस AM+1 TUM+1 प्लस, ये प्लस हो गया बीच में, प्लस लास्ट में प्लस AN TUN. ठीक है. अब TU1 ये क्या है, U1 U2 up to UM लीनियरली इंडिपेंडेंट इन नल स्पेस ऑफ T.
u1 u2 up to un with the basis of n t, with the basis of n t, null space of t, null space of t की डेफिनेशन क्या होती है, all those u such that tu is equal to 0। उसमें सारे वो सारे एलिमेंट जो इससे बिलोंग करते हैं उनकी सबकी इमेज क्या होगी, 0 होगी। तो ये सबकी इमेज 0 हो गई। कहाँ तक 0 होगी, यहाँ तक 0 हो गई। तो इसका मतलब टी यू इज इक्वल टू ए एम प्लस वन टी यू एम प्लस वन प्लस ए एम प्लस टू टी यू एम प्लस टू, फिर आ जाएगा ए एन टी यू एन। मतलब हमने टी यू कहाँ से उठाया था, एस डैश से उठाया था, और टी यू हमने प्रूव कर दिया दिस इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स हमने प्रूव कर दिया। अब अगर हम टी यू ये जो एलिमेंट्स हैं इनको हम लीनियरली इंडिपेंडेंट भी प्रूव कर देते हैं तो ये क्या हो जाएंगे, दीज आर द बेसिस ऑफ आर टी, दीज आर द बेसिस ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी। और जितने ये हैं वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ दिस इज द डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी। तो अब हम इसको क्या करते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करते हैं। टी ऑफ यू एम वन प्लस टी, इनको लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, पहले लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं इनका। लीनियर कॉम्बिनेशन देखो, लीनियर कॉम्बिनेशन ये है इनका ए टी यू वन प्लस ए टू, ये इनका लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया। चलो फिर से लिख देती हूँ मैं। तो लीनियर कॉम्बिनेशन लिया, लेट ए एम वन टी यू एम वन प्लस ए एम टू टी यू एम प्लस टू प्लस ऑन ए एन टी यू एन इज इक्वल टू 0। लेट दिस इज इक्वल टू 0। अगर अब मैं ये प्रूव कर देती हूँ कि ए एम प्लस वन, ए एम प्लस टू अप टू ए एन ये सारे 0 हैं, ये सारे 0 हैं, तो ये प्रूव हो जाएगा कि दिस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो इनको 0 प्रूव करने के लिए लेट दिस इज इक्वल टू 0 हमने ले लिया। तो अब हम इसको लीनियर ट्रांसफॉर्म, टी इज द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये तो गिवन ही है आपको। तो टी ऑफ, हम यहाँ पे ये लिख लेंगे, टी ऑफ ए एम वन, ये जो सेकंड प्रॉपर्टी होती है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, टी ऑफ ए एम वन और यू एम प्लस वन प्लस ये अंदर चला जाएगा टी ए एम प्लस टू यू एम प्लस टू, ऐसे ही फिर ये अंदर चला जाएगा टी ए एन यू एन इज इक्वल टू 0। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की फर्स्ट प्रॉपर्टी जो होती है, टी सब टी इकट्ठे कर देंगे, टी के साथ अंदर वाले एलिमेंट, यू एम प्लस वन प्लस ए एम प्लस टू यू एम प्लस टू प्लस ऑन ए एन यू एन, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो टी यू इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, u belongs to null space of t। tu is equal to 0, u belongs to null space of t। तो ये क्या है, this complete element belongs to null space of t। तो null space of t के तो ये बेसिस है u1 u2 up to um। तो every element belonging to the space v वेक्टर स्पेस है, u1 u2 um उसके क्या है, बेसिस है। तो लेट u belongs to v, तो every element belonging to the vector space v can be written as the linear combination of the elements of basis। तो ये एलिमेंट किसका, नल स्पेस ऑफ t, तो इस एलिमेंट को हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस लिख सकते हैं। तो मतलब दैट इम्प्लाइज ए एम प्लस वन यू एम प्लस वन प्लस ए एम प्लस टू यू एम प्लस टू प्लस ये एक ही एलिमेंट है, देखो प्लस प्लस कहीं कॉमन ही है ना, एक ही एलिमेंट है। दिस इज रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स। तो लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए मैं अब ए की बजाय अलग ले लेती हूँ, b1 u1 प्लस b2 u2, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस b m u m, क्योंकि m तक है। ठीक है, दिस इज इक्वल टू दिस। अब इनको हम लेफ्ट में ले आते हैं, इनको लेफ्ट में ले आए, माइनस b1 u1 माइनस b2 u2 माइनस बी एम यू एम। अब आगे वाले ये वाले लिख देती हूँ, ए एम प्लस वन यू एम प्लस वन प्लस ए एम प्लस टू यू एम प्लस टू प्लस ए एन यू एन इज इक्वल टू 0। अब
ये जो हमने लिया था S, लेट S, ये किया था ना, लेट S 1 2 3 अप टू UN आर बेसिस ऑफ U। ये तो S के ये जो सारे एलिमेंट्स है बेसिस ऑफ U है। अब यहाँ पे क्या है, U1 U2 अप टू UM, ये क्या U1 U2 UM, ये सब क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दिस, ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दिस है, और ये क्या है, बेसिस ऑफ U है। इसका मतलब इसके जो सारे कोफिशिएंट्स हैं वो सारे क्या हैं, जीरो हैं। इसका मतलब B1 इज इक्वल टू 0, B2 इज इक्वल टू 0, ये सारे क्या हैं, जीरो हैं, ये सारे जीरो हैं, ये सब जो है, इसका मतलब ये सब जीरो हैं। और अगर ये सब जीरो हैं, BM इज इक्वल टू 0 और AM+1 इज इक्वल टू 0, AM+2 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब ये सब जीरो हैं। अगर ये सब जीरो हैं, ये सब जीरो है, तो पर्टिकुलरली ये तो जीरो है, AM+1 इज इक्वल टू 0, AM+2 इज इक्वल टू 0, ये तो सब जीरो है। तो हमें क्या चाहिए था, हमें यही तो चाहिए था। ये अगर ये सारे जीरो हो जाएं तो ये जो हमने S डैश लिया था, S डैश के एलिमेंट्स को हमने लीनियर कॉम्बिनेशन इनका लिखा था, और अब हमारे पास सारे ऑल AI's इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज ऑल AI's इज इक्वल टू 0 I फ्रॉम M+1 to N, ये सारे AI's इज इक्वल टू 0 हो गए। इसका मतलब क्या हो गया, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो ये क्या है, दीज आर द बेसिस किसके बेसिस हैं, ये S डैश, ये किसके बेसिस है, ये TM+1 TM+2, ये क्या है, रेंज ऑफ T के एलिमेंट्स है। तो दीज आर द बेसिस ऑफ रेंज ऑफ T। इसका मतलब डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ T क्या होगी, डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ T UM+1 से लेके N तक, मतलब N-M। तो डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ T, क्या होगी, N-M, और डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ T क्या होगी, M। इन दोनों को ऐड कर दोगे, डायमेंशन ऑफ U आ जाएगी। तो इन दिस वे वी हैव प्रूव्ड रैंक प्लस नलिटी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ U, मीन्स डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ T प्लस डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ T इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ U। दिस इज द Sylvester's theorem. So till now we have done two most important theorems, fundamental theorem of vector space homomorphism and other is Sylvester's theorem, rank plus nullity is equal to dimension of U, dimension of domain vector space जो है। तो in next lecture में हम इस पे based rank और nullity पे based कुछ questions करेंगे। So in this lecture we have done this one, Sylvester's theorem and fundamental theorem of vector space homomorphism. Thank you.